हेलो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू जो आपने रेस्पॉन्स फॉर द ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स दैट यू गेव टू माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। इट वाज एक्सीडेंटल। आई ऑनेस्टली डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस मच support. I made this video because we all have been waiting for the result from the last so many months. So I thought it discussing with my fellow mates, अपने एस्पिरेंट्स से बात करता हूँ, अपने दोस्तों से बात करता हूँ कि कैसे चीज़ें चल रही है। जो मेरा एक एक्सपीरियंस है, आई हैव बीन इन दिस प्रिपरेशन फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर्स। सो वट एवर आई हैव लर्नड आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू गाइज। आई क्लियर्ड prelims multiple times, reached mains, last time gave interview, this time again appeared in the mains, gave again prelims, unfortunately not in the list, no expecting positive result as mains result is on the cards. So my friends are also in this preparation. They are also somehow, some are lucky and some are unlucky. So you can rely on our analysis, as our main goal is to give the right guidance, ताकि यार निकलो यहाँ से इस एग्ज़ाम में जितना जल्दी हो सके। गिव योर बेस्ट इन 1 or 2 years and leave this preparation and enjoy your life. So this is my main concern for this video, for this इनिशिएटिव। तो अब मैं आता हूँ आपके प्रीलिम्स वाले एक इनिशिएटिव पर, जो प्रीलिम्स वहाँ पे डिमांड कर रहे थे आपके। मैं अभी उतना टेक प्रो नहीं हूँ। जो पुरानी वाली वीडियो में जो कमेंट्स है वो बहुत ही शानदार है। थैंक यू गाइस। तो अब हम प्रीलिम्स वाले कट ऑफ पे आ जाते हैं। मैं आपको इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करता हूँ। तो देखो क्या होता है हमारे यहाँ, क्या होता है रिवाइज आंसर की। रिवाइज आंसर की जब होती है तो रिवाइज आंसर की में जैसे एक ऑप्शन है ए, एग्जाम्पल के तौर पर बी सी डी, उसका कोई भी चीज़ रखी जाएगी। इसमें जो है एक, या तो हमारे यहाँ रिवाइज हो जाती है या तो हमारे यहाँ क्या हो जाता है, डिलीट क्वेश्चन। ठीक है, अगर अब हम मैं डिलीटेड क्वेश्चन को लेता हूँ पहले। डिलीटेड क्वेश्चंस में अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है, तो आपको +2 आएगा। पहले 0 आ रहा था, ठीक है। अब अगर राइट क्वेश्चन आपने, वो आपका राइट था तो आपका +2 ही रहेगा। अगर वो आपका रॉन्ग था तो अब वो आपका +2.66 जाएगा, क्योंकि आपने पहले जब आंसर की चेक की है वहाँ -6.66 आपने डिडक्ट किया है ना। अब अगर रिवाइज आंसर की होती है तो राइट वाला क्वेश्चन जो है आपको -2.66 जाएगा और रॉन्ग वाला आंसर जो है +2.66 जाएगा। तो काफ़ी वेरिएशन आती है आंसर की में, ठीक है। तो इसलिए अगर हम पुराना पैटर्न देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन जो है, मतलब अप टू 4 से 5 मान के चलो, क्वेश्चन जो होंगे वो रिवाइज हो जाएंगे और 1-2 क्वेश्चन जो है वो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें डिलीट वाले में ये एक अच्छी चीज़ भी कर देते हैं, सी सेट वाला जो होता है ना, तो सी सेट ये जो है 4-5 क्वेश्चन हो सकता है ये रिवाइज कर दें, और 1-2 जो पुराना ट्रेंड है पिछले 3-4 साल से जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ आपको। 1-2 क्वेश्चन को ये डिलीट करते हैं और सी सेट में भी 1-2 क्वेश्चन को डिलीट करते हैं, तो जो बॉर्डर पर होते हैं वो निकल जाते हैं। जैसे कोई 65 पॉइंट कहीं पे है, कोई 64 पॉइंट, तो वो निकल जाते हैं। वो 66 स्कोर कर लेते हैं, उनको सबको मार्क्स आ जाते हैं, वो एंटर हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बीच में एक चीज़ मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। पोस्ट 2022 के बाद कंडक्ट रूल्स जो है कुछ थोड़े बहुत चेंज हुए हैं। देखो क्या हुआ है, पहले पहले जब क्या होता था 21 की बात या उससे पहले, जो कट ऑफ होता था, जब ये ओपन मेरिट का एक, ये जो कैटेगरी और ओपन मेरिट का, जब एक स्टूडेंट जैसे कैटेगरी में कोई कट ऑफ चला गया 61, अगर अब कैटेगरी वाले ने 61 को ये 62 मार्क्स लिए तो वो कंसिडर होता था ओपन में, ठीक है। ये 2022 से पहले। लेकिन अब जब कंडक्ट रूल्स चेंज हुए, उन्होंने क्या किया कि जो कैटेगरी में जिसने अप्लाई किया होगा वो उसी कैटेगरी में आएगा। उसके कितने भी मार्क्स हो, अगर उसके कट ऑफ से ऊपर भी मार्क्स होंगे, ओपन से ऊपर भी मार्क्स होंगे, तब भी कुछ भी नहीं होगा, तब भी वो ऊपर ही आएगा। मतलब उसका, वो अपनी ही कैटेगरी में आएगा, वो दूसरे की कैटेगरी में नहीं जाएगा। तो वो अपने ही ओपन वाले पूल में रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से, मतलब ओपन प्रीलिम्स जो है, क्या नाम है, जैसे अब इधर जैसे मैं आपको एक चीज़ और शेयर करता हूँ। जैसे ओपन मेरिट के बच्चे, इस बार 32 सीटें हैं तो 32 800 9 800 900 बच्चे को लेना है, ठीक है।
तो आरबीएस से जैसे एक कैटेगरी का एग्जांपल लेता हूँ, 175 बचे तो जिसने भी ज़्यादा लिए होंगे मार्क्स वो उसमें ही आएगा, और अगर आरबी वाले ने ज़्यादा भी मार्क्स लिए होंगे तो वो उसमें इसमें नहीं आएगा, तो सिर्फ इसमें ही आएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, रिसेंटली क्या होता है कि आरबी का आप कट ऑफ कहते हैं, जैसे वो अनऑफिशियल कट ऑफ चलता है, तो उसमें आरबीआई का कट ऑफ जो है ऊपर, वो ऊपर रहने का रीज़न यही है क्योंकि इनके पास 175 बच्चे हैं, इसमें ही आएगा तो आएगा वरना नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेंस में भी ऐसा ही चलता है। मेंस में अगर कैटेगरी वाले ने ऊपर लिए मार्क्स ओपन कट ऑफ से, तब भी वो कैटेगरी में ही कंसिडर होगा। लेकिन अब इंटरव्यू में एक कैच है, इंटरव्यू में जो ही अगर उसने प्रीलिम्स में भी मार्क्स लिए हैं, ओपन मेंस में भी मार्क्स लिए हैं, और इंटरव्यू में अगर उसने ओपन में ही लिए तो वो ओपन में आप कंसिडर होगा। ये चीज़ याद रख लेना आप, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद हॉरिजेंटल कैटेगरी आ जाती है, जो एक दो सीटें हमारी रिजर्व रहती है उनके लिए भी। तो उसमें ओपन मेरिट के लिए अगर वो बंदा ओपन में अप्लाई कर गया है तो उसको ओपन में ही कंसिडर किया जाएगा। अगर वो उसने कैटेगरी में किया है तो उसको कैटेगरी, एक तो अपनी स्पेशली एबल्ड वाली कैटेगरी हॉरिजेंटल वाली एक तो वो मिल जाएगी, और उसके बाद जो उसके पास अपनी एक रिजर्वेशन होगी तो फिर वो वहाँ से भी निकल जाएगा, मतलब डबल कैटेगरी भी, और यहाँ अगर वो ओपन में हो तो एक ही मिल जाएगी, ठीक है। तो वो किसी में भी अप्लाई किया होगा वो उनको ही पता होता है, ठीक है। अब देखो इस बार मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब इस बार कितनी है, 80 वैकेंसीज़ है, ठीक है। तो 80 वैकेंसीज़ है, पिछली 80 वैकेंसीज़ में आपको हमें पता होता है कि यहाँ पे जो केस में है ना, ऑन एन एवरेज क्या लेते हैं, ये 25 टाइम्स टू 30 टाइम्स लेते हैं, कभी 25, कभी 26, 27, मतलब 25 टू 30। लास्ट ईयर जो 23 का पेपर हुआ था, ये जो 24 का पेपर हुआ था, तो उसमें 30 टाइम्स लिया था, ठीक है। तो अब देखो 32 पोस्टें हैं ओपन की, ठीक है। आरबीए ये हर एक पोस्टों, तो हम मैं ऐसे ही बनाता हूँ आपको, 32 पोस्टें हैं, तो मतलब 850 से 950 की 850 टू 950 के बीच में स्टूडेंट्स को कॉल होगी इंटरव्यू की। 870 जैसे 175, ये आप देख लेना, 172 10। इसके बाद एससी में 7, 175 टू ST1 और ST2 और ST2 का थोड़ा सा कट ऑफ में भी वेरिएशन आएगी, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बाद में। इसमें 9 सीटें हैं बाकी कैटेगरीज से, आप देख सकते हैं बाकी कैटेगरी में 7, और इसमें 9, हालांकि 10% पे ही है। तो इसका मतलब ये है कि इनके 50 बच्चे 60 बच्चे एक्स्ट्रा होंगे बाकी कैटेगरीज से, ठीक है। तो इसकी वजह से भी कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ जाती है। ST1 और IB की 2 वैकेंसीज 50 से 75 बच्चे हो जाएंगे, OBC में 7 बंदे, उसके बाद EWS में 7, 175 से ये। तो अब मैं इसका कट ऑफ जो मतलब हमने एक्सपीरियंस किया है और जो मैंने दोस्तों से बात की है, उसके बेस पर हम कट ऑफ को देख देते हैं। और उसके बाद क्योंकि अब रिवाइज भी आंसर की हो जाएंगी, तो फिर भी आप जिसका भी वैसे अभी भी जिसका भी मैं अभी आपको बता दूं, चलो जिसका भी 60 प्लस स्कोर है, 55 प्लस है, वो प्रिपेयर करो मेंस का ही अभी, ठीक है। अब देखो ओपन को जो हमने बनाया है, जो मेरे दोस्त और मैंने बनाया हुआ है, जो एनालिसिस पर है, वो है 59 प्लस माइनस 2। आरबीए का जो है, एक मिनट, हाँ ऐसे ठीक सही दिख रहा है। आरबीए का जो है, आरबीए का जा रहा है 59 टू 61 के बीच में, इसका माइनस नहीं है, ठीक है। उसके बाद एससी का जो है वो 50 प्लस माइनस 2, ठीक है। उसके बाद एस टी वन का भी होगा 48, 48 प्लस माइनस 2, ठीक है। एस टी टू आपको पता होगा लास्ट ईयर कैटेगरी ये इंडक्ट हुई है रिसेंटली, उसके बाद पीएसपी के साथ ये पहले थी। तो अब इसमें जो है लास्ट ईयर कहते हैं कट ऑफ 62 61 के बीच में रहा है, और इस बार जो है वो ST2 का सेम ही कर, लेकिन इस बार 70 बच्चे एक्स्ट्रा लेने, 60-70। तो इसका एक्सपेक्टेड है कि 55 प्लस माइनस 2, ठीक है। IB और ALC का भी रह सकता है यही 57 प्लस माइनस 2, ठीक है। ALC IB दो ही। उसके बाद OBC नई कैटेगरी है, तो इसलिए उतना ज़्यादा डेटा हमारे पास नहीं है। लेकिन अब क्या है कि विद एक्सपीरियंस थोड़ा सा बात करने के बाद, क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर भी दिया था, तो ये भी इतना ही रह सकता है 57 प्लस माइनस 2। और AWS जो है वो 42 प्लस माइनस 2, उसको अभी तो जम्मू कश्मीर। उसके बाद अब देखो ये सब चीज़ें हो गई, कट ऑफ वाला भी चीज़ आ गई। अब मैं रिज़ल्ट डिक्लेरेशन का बता देता हूँ आपको थोड़े से अपडेट। रिज़ल्ट डिक्लेरेशन में क्या है, हमारे सर AK चौधरी सर है, ये IPS थे पहले। अब ये क्या लेते हैं, थोड़ा टाइम काम कर लेते हैं लेकिन टाइम लेते हैं। और फिर ये क्या, लास्ट ईयर जब प्रीलिम्स हुआ था
23 फेब को हुआ था और रिजल्ट निकला था 23 मार्च को, 20 मार्च को, ना मोटा एक महीने का टाइम। तो अभी इस बार जो है चांसेस है 7 दिसंबर को पेपर हुआ है, अब 29 को हियरिंग है, चांस है उससे पहले ना कहीं निकाल दे। लेकिन ज़्यादा जो फेवरेबल सिचुएशंस बन रही है फर्स्ट वीक ऑफ जैन तक निकल जाएगा रिजल्ट। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी आपके साथ, आप कुछ रहा नहीं। शुक्रिया दोस्तों, वंस अगेन, ये कोशिश है मेरी। ठीक है, आप बता देना मुझे नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या चाहिए, क्या मतलब क्या डिस्कस हम करें, अब हमने भी तैयारी करनी है। ठीक है, थैंक यू ब्रदर, ओके, बाय, गॉड ब्लेस यू।